नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त ईश्वर चौधरी आपको आज के इस लेक्चर में बताऊंगा कि प्रोपगेशन का अपना फर्स्ट जो मेथड है कटिंग के थ्रू किस तरीके से प्रोपगेशन होता है और ये एग्ज़ाम के अंदर आपका पूछा ही जाता है। कटिंग क्या होता है? देखो, कटिंग इज ए डिटेच्ड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि एक प्लांट से अलग किया जाता है ये पार्ट है डिटेच्ड। एक होता है डिटेस्ट और एक होता है अटैच। अटैच मतलब पेड़ के साथ में रहता है और डिटेच मतलब पेड़ से अलग करके लगाया जाता है न्यू प्लांट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो कटिंग इज ए डिटेच्ड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट विच ऑन सेपरेशन एंड प्लांटिंग इज एबल टू रीजनरेट द मिसिंग पार्ट्स एंड डेवलप इटसेल्फ इनटू ए न्यू प्लांट्स। पेड़ से या प्लांट से कोई भी पार्ट्स को अलग करके अब सेपरेट करके उसको उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, ताकि एक नया प्लांट तैयार कर सके, नया प्लांट डेवलप कर सके। वही आपका क्या है, कटिंग है। इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव एंड क्विक मेथड ऑफ प्रोपगेशन। ये कम खर्चीली और अधिक जल्दी से प्रोपगेशन का मेथड है। कम समय में तैयार हो जाता है कटिंग के थ्रू प्लांट्स। ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिफॉर्म प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग फ्यू पेरेंट प्लांट्स। पेरेंट्स प्लांट का यूज़ करके बहुत सारे अधिक संख्या में प्लांट्स तैयार किए जा सकते हैं कटिंग के थ्रू। इट डज नॉट इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड स्किल्स। इसके लिए कोई ऐसी स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आम इंसान भी कर सकता है, नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में जो भी थोड़ा बहुत भी जानता है कट कैसे करना है और न्यू प्लांट्स कैसे आपको लगाना है, इम्प्लांटेड करना है, तो ईजिली से कर सकते हैं। द मेथड इज़ नेम्ड आफ्टर द पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर कटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेम हो गया, स्टेम मीन्स तना, रूट और लीफ। ये क्या है, कटिंग के पार्ट है। या तो ये आप स्टेम को कट करके लगा सकते हो, या रूट को लगा सकते हो, या लीफ को लगा सकते हो। ये कटिंग के पार्ट्स है। सबसे पहले पर बात करेंगे स्टेम कटिंग क्या है। स्टेम कटिंग क्या है? बेस्ड ऑन द एज एंड मैच्योरिटी ऑफ शूट्स डिटेस्ट फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एज और मैच्योरिटी के आधार पे शूट्स को डिटेच किया जाता है प्रोपोगेशन के पर्पज से। स्टेम कटिंग इज़ 4 टाइप्स। स्टेम कटिंग है जो आपकी 4 प्रकार की होती है। एक हार्डवुड कटिंग्स, एक सेमी हार्डवुड कटिंग्स, एक सॉफ्टवुड और एक हर्बेसियस कटिंग। ये टाइप्स है, 4 टाइप्स स्टेम कटिंग्स के। अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक कटिंग की बात करेंगे कि हार्डवुड कटिंग क्या है, सेमी हार्डवुड क्या है, सॉफ्टवुड क्या है, हर्बेसियस क्या है। ठीक है, आपके एग्जाम के तहत जो प्रोपोगेशन का पार्ट्स है उससे 101% सेमेस्टर एग्जाम और मिड एग्जाम में क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, और प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल की और प्लेटफॉर्म का विशेषता ये है कि हम फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, 1-2 वीडियो यूट्यूब पे देखे, ऐसा नहीं कि बोल देंगे फ्री फ्री फ्री। अपना यही मकसद है, पूरा कंटेंट आपको फ्री में कैसे मिले उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है। अपन बात करते हैं हार्डवुड कटिंग क्या है। सच ए कटिंग इज टेकन फ्रॉम वुडी प्लांट्स। जो अपने वुडी प्लांट से, वहाँ से ये जो आपका कटिंग किया जाता है। वुडी प्लांट्स जैसे जो मजबूत प्लांट्स होते हैं, कठोर होते हैं, वहाँ से आपको पता कट किया जाता है। ठीक है, मोस्टली डेसिडियस प्लांट्स। डेसिडियस क्या होता है? डेसिडियस मतलब वो पतझड़ी प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ये किया जाता है। आर प्रोपोगेटेड बाय दिस प्लांट्स। जो पतझड़ी वाले प्लांट्स हैं उनमें बेसिकली हार्डवुड कटिंग की जाती है। 1 year old मैश्योर ब्रांच इज कट इनटू पेंसिस ऑफ सुटेबल साइज एंड प्लांटेड इन द रूटिंग मीडियम। जो 1 साल पुरानी आपको पता है मैश्योर ब्रांच है, उसको कट किया जाता है आपकी कटिंग के पर्पज से, ताकि वो साइज और आसानी से इम्प्लांटेड किया जा सके, आसानी से उसको प्रोपोगेशन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो रोज़ हो गया, ग्रेप्स हो गया, फिग हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, बोगेनविलिया हो गया। ये तमाम तरह के एग्जाम्पल है, हिबिस्कस वगैरह, जो हार्डवुड कटिंग के एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान रखना है। सेक्शन बी के अंदर डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि रोज़ के अंदर कौन सी मेथड से प्रोपोगेशन किया जाता है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, कटिंग। ठीक है, ग्रेप्स में भी पूछा जा सकता है।
ठीक है। हिबिस्कस में भी पूछा जा सकता है, जैस्मिनी में भी पूछा जा सकता है, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना है। बाकी तो ये मोस्टली इजी सा तो है कि वुडी प्लांट से सिलेक्ट किया जाता है, डेसिडियस प्लांट्स में करते हैं और 1 ईयर ओल्ड मैच्योर ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है। बहुत ईजी से मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म है एग्री कैपिटल जो आपको फ्री में इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स हमारे एग्री कैपिटल का एप्लीकेशन है, वहाँ पे मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स है। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश का टर्म्स लेके हिंदी में समझा रहा हूँ ना, तो हिंदी मीडियम वाले ऐसे बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हमारा ऐसे कैसे समझे। तो भाई मैं पूरा आपको हिंदी में ही तो समझा रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ लो, यहाँ पे सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसकी प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से अपन हार्डवुड कटिंग कर सकते हैं। सेलेक्ट ब्रांचेज ऑफ 1 ईयर ओल्ड हेल्थी प्लांट्स। आप जो भी ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हो वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, और दूसरा हेल्दी प्लांट्स होना चाहिए। प्लांट एकदम आपका हेल्दी होना चाहिए, उसको कोई डिजीज, पेस्ट, इंसेक्ट वगैरह नहीं लगा हुआ होना चाहिए, एकदम हेल्दी होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड अटैक डिजीज। ओके, हैविंग पेंसिल थिकनेस, पेंसिल की जैसा मोटाई वाला आपको ब्रांचेस लेनी है। कट द ब्रांचेस इनटू 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कटिंग्स। आपको कट लगाना है 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग का, और 1 साल पुराना हेल्दी प्लांट से। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, लॉन्ग कटिंग्स आर यूज टू रेज रूट स्टॉक्स फॉर फ्रूट ट्रीज। इस कटिंग मस्ट हैव एटलीस्ट 3 to 5 डोरमेंट वेजिटेटिव बर्ड्स। आपको जो कट्स लगा रहे हो लॉन्ग कट्स, वो रूट स्टॉक्स फ्रूट ट्रीज के लिए किया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर 4 से 5 डोरमेंट वेजिटेटिव बर्ड्स होने चाहिए। जहाँ पे भी आप कट लगा रहे हो वेजिटेटिव बर्ड निकली हुई होनी चाहिए, वहाँ पे कट लगा देना चाहिए। ठीक है, लीव्स एंड थॉर्न्स इफ प्रेजेंट, लीव्स और थॉर्न्स प्रेजेंट है तो उसको आपको हटा देना है। क्यों हटाते हैं? क्योंकि आपको पता है लीव्स और थॉर्न्स के माध्यम से जो इसका वाटर लॉसेस होता है वो कम हो जाए, इसके लिए आपको उनको प्लांट्स के जो आप पार्ट अलग कर रहे हो उसमें से हटा देने चाहिए, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम हो सके। ठीक है, उसके बाद में ए स्लांटिंग कट इज गिवन एट द बेस ऑफ द कटिंग जस्ट बिलो द नोड एंड स्ट्रेट अपर कट इज गिवन अवे फ्रॉम द टॉप बड। स्लांटिंग कट है जो बेहस पार्ट्स पे लगाया जाता है, जो नोड के नीचे के पार्ट में, और अपर कट है जो टॉप बड की तरफ लगाया जाता है। 2 कट्स लगाने आपको, क्योंकि नया प्लांट्स तैयार किया जाता है तो 2 कट्स लगाने के बाद में ही किया जाता है। एक प्रॉपर वे से कट लगाओगे, उसी के बाद में आप तैयार कर सकते हो। ओके, द कट पोर्शन विल हेल्प आइडेंटिफाई द प्लांटिंग पोजिशन। आप कट करोगे उसी के बेसिस पे तो कैसे लगाना है उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हो पोजीशन से, कौन सा आपको अंदर जमीन में रखना है और कौन सा ऊपर रखना है। ठीक है, स्लांटिंग कट एट द बेस इज गिवन सो दैट लार्ज एरिया ऑफ कटिंग इज कॉन्टेक्ट विद द रूटिंग मीडियम फॉर इंक्लूडिंग रूट्स। आप जो कट लगाने के बाद में जो भी आपका सेलेक्ट ब्रांचेज होती है उसको एक रूट मीडियम में भी रखना चाहिए, ताकि आसानी से वो प्रोपोगेट हो सके। द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एट द बड नियर द कट पोर्शन इंड्यूस रूटिंग। आपको पता है जो हार्मोन्स होते हैं जो बड के नियर कट पोर्शन होता है वहाँ से रूटिंग हार्मोन सिक्रेट करते हैं। स्ट्रेट कट एट अपर एंड रिड्यूस ट्रांसपायरेशन लॉसेस विच कैन बी इनिबिटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्स। द कटिंग आर प्लांटेड slant wise in nursery bed or small polybags for growing plants. Callus tissues from the cambium layer and rooting takes place in the region. The best season for planting cutting is monsoon. आपको पता है कटिंग के लिए बेस्ट सीजन मानसून, और बाकी पूरे साल में भी कर सकते हो। एंड नवंबर फरवरी इज बेस्ट फॉर डेसिडियस प्लांट। कटिंग कैन बी प्लांटेड इन ग्रीन हाउस और पॉली हाउस फॉर बेटर रिजल्ट्स। आपको कटिंग करना है तो ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर करना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेमी हार्डवुड कटिंग। ये थी आपकी हार्डवुड कटिंग। उसके बाद में सेमी हार्डवुड कटिंग क्या होती है, आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उसी का अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो केवल आपको छोटा सा जो क्या होती है हार्डवुड कटिंग वो लिखो, और प्रोसीजर पूछा जाता है तो प्रोसीजर लिखो, अदरवाइज प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है। हम तो पूरा पढ़ेंगे क्योंकि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेमी हार्डवुड कटिंग इज टेकन फ्रॉम 4 to 9 month ओल्ड शूट्स ऑफ करंट सीजन वुडी प्लांट्स। जो लेटेस्ट सीजन के वुडी प्लांट से 4 से 9 महीने पुराने शूट्स है उनको सेमी हार्डवुड के अंदर सेलेक्ट किया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑर्नामेंटल फोलियर प्लांट लाइक क्रोटॉन, एक्लाइफस, एरिलियास, जो रुशेलिया, कैस्ट्रन, नेरियम जो इस सेमी हार्डवुड कटिंग के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है,
आर प्रोपोगेटेड बाई सेमी हार्डवुड कटिंग। प्रोसीजर क्या है? सेमी हार्डवुड कटिंग आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्रांचेज हैविंग पेंसिल थिकनेस साइज की जो भी ब्रांचेज होती है उसको सेमी हार्डवुड कटिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है। द लेंथ ऑफ देज कटिंग्स वेरीज फ्रॉम 7.5 टू 15 सेंटीमीटर्स लेंथ रखते हैं जो ब्रांचेज की 7.5 से 15 सेंटीमीटर तक रखते हैं। द कटिंग मस्ट हैव एटलीस्ट 4 to 5 dormant vegetative buds. Some leaves are retained as they help in preparing food by photosynthesis. इसमें थोड़ी थोड़ी लीव्स रखते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, इसलिए रखनी भी पड़ती है आपको लीव्स। लार्ज लीव्स आर रिड्यूस्ड इन साइज बाय कटिंग। ए slant basal cut is given just near the vegetative bud and straight top cut must be given away from the bud. The slant cut helps to expose more area of the कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर को विकसित होने के लिए जो स्लांट कट लगाया जाता है वो हेल्प करता है। ओके, विच हेल्प इन मोर वाटर एब्जॉर्बेशन एंड कैलस फॉर्मेशन। द अपर स्ट्रेट कट मिनिमाइज एक्सपोजर ऑफ द एटमोस्फेयर विच रिड्यूस ट्रांसपोरेशन लॉसेस द cuttings. It is helpful deep the top cutting in wax sac transpiration and infections dipping the base of the cutting before planting IBA. आपको प्लांटिंग करने से पहले 5000 mm जो IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का घोल होता है उसके अंदर आपको जो ब्रांचेस होती है उसको वहाँ उसके अंदर डुबा के लगाना चाहिए ताकि आपका अच्छे से प्रोपोगेशन हो सके। उसके बाद में सॉफ्टवुड कटिंग क्या है? सच ए कटिंग इज टेकन फ्रॉम हर्बेसियस और सक्युलेंट प्लांट। जो मुलायम प्लांट्स होते हैं ना, थोड़े सेमी हार्डवुड की कंपैरिजन में थोड़े और सॉफ्ट, वो होता है सॉफ्टवुड कटिंग। सूट्स ऑफ 2 to 3 month old plants are selected for softwood cuttings. एग्जाम्पल ड्यूरांटा, जो बेस्ट एग्जाम्पल है ड्यूरांटा, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में अल्टरनेंथेरा, कोलियस, ड्यूरांटा, ये मोस्ट एग्जाम्पल्स है, इसको ध्यान रखना। ओके, उसके बाद में प्रोसीजर दे रखी है। सॉफ्टवुड कटिंग आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेंडर बट मैच्योर ब्रांचेस। जो आपकी टेंडर ब्रांचेज है या तो उनको ले सकते हो या उससे थोड़ी मैच्योर है उनको ले सकते हो। द लेंथ ऑफ दिस कटिंग वेरीज फ्रॉम 10 to 12 सेंटीमीटर। टेंडर shoots do not sufficient food materials, hence all leaves present on the shoots are retained for photosynthesis. The cutting materials are gathered early in the morning and must be kept moist by keeping them in wet cloth. Sandy loams medium is the best planting for cutting. यहाँ पे सॉइल का ध्यान रखना है, बाकी आपको साइज़ कितनी रखनी है ब्रांचेज की वो ध्यान रखना है, और बाकी ये इजी सी प्रोसेस है। हर्बेसियस कटिंग, सच ए कटिंग इज टेकन फ्रॉम हर्बेसियस प्लांट। सूट्स ऑफ 1 to 2 month old plants आर सेलेक्टेड फॉर हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस आपको प्लांट्स लेने हैं और सूट्स की जो 1 से 2 महीने पुराना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल देख ले, पीलिया, डेहिलिया, पिटूनिया, कार्नेशन, मैरीगोल्ड, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में हर्बेसियस कटिंग आर मेड फ्रॉम टेंडर सक्युलेंट स्पेशली फॉर लीफी पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट। जो लीव्स वाले प्लांट्स हैं उनको यहाँ पे बेसिकली सिलेक्ट किया जाता है। टर्मिनल मेजरिंग 8 to 12 सेंटीमीटर ऑफ ए हेल्थी सूट इज कट एंड बेसल लीव्स आर रिमूव्ड। हेल्थी सूट्स लेना चाहिए, जो बेसल लीव्स है उसको रिमूव कर देना चाहिए। लीव्स द अपर लीव्स undistributed. The cutting ones detached must not dissected at the cut and are rooted well under mist. The application of auxins promote the regeneration of adventitious roots. Sandy loam medium is best for planting herbaceous cutting. वहाँ पे देखो आपको लोम ही पूछा था और यहाँ पे सैंडी लोम मीडियम है, तो मीडियम ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है आपको सेक्शन बी के माध्यम से हर्बेसियस में कौन सा मीडियम है और सेमी सॉफ्टवुड में कौन सा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे लेयरिंग के बारे में। आज अपन ने बात करी है कटिंग के बारे में। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट अपन लेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।